साउल पुलिस के साथ दाऊद के घर पहुंच जाता है। सामने दाऊद अपना सामान पैक कर रहा होता है। पुलिस को देखकर दाऊद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सनूल पुलिस को हुक्म देता है कि दाऊद को गिरफ्तार कर लो। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है और सनूल पुलिस के साथ थाने चला जाता है। वहां पुलिस दाऊद को जेल में डाल देती है। जेल जाते वक्त दाऊद सनूल को धमकी देता है और कहता है कि मैं जेल में रहकर भी वापस अपने घर आ जाऊंगा। इसी वक्त जेल में दाऊद से मिलने के लिए नथार आता है। दाऊद नथार से कहता है कि तुम इस्लम या पिया में से किसी एक को अगवा करवा लो और इन पर दबाव डालकर मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन से शिकायत वापस करवा लो। ये सुनकर नथार दाऊद के आदमी को फोन करता है और कहता है कि जब भी मौके मिले पिया या इस्लम में से किसी एक को अगवा कर लेना। ये कहकर नथार वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सनूल इस्लम और पया को खुशखबरी देता है कि दाऊद जेल चला गया है, लेकिन उसने धमकी दी है कि वो बदला जरूर लेगा। ये सुनकर इस्लम डर जाता है। इसी वक्त पया के घर का दरवाजा बज जाता है। सनूल दरवाजा खोलने जाता है तो सामने अय्यार खड़ा होता है। वो कहता है कि मुझे पया से मिलना है। सिंबल उसे पया के पास ले आती है। अय्यार पया से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम सच्ची थी और दाऊद झूठा था। ये सुनकर पया उसे माफ कर देती है। तभी अय्यार सबके सामने पया से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर सनूल के होश उड़ जाते हैं। पिया अय्यार से कहती है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी, लेकिन अब मैं सनूल से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर अय्यार दुखी होकर वहां से चला जाता है। इस्लम साहिब ये बात सुनकर कहते हैं कि अगर तुम सनूल से मोहब्बत करती हो तो मैं तुम्हारी शादी सनूल से करवाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर पया बहुत खुश हो जाती है। सनूल इस्लम साहब से कहता है कि फिर आप पया की शादी की खरीदारी शुरू करवा दीजिए, अगले हफ्ते मेरी और पया की शादी होगी। ये कहकर सनूल अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अगले दिन असलम साहब पया को शादी की खरीदारी करवाने माल ले जाते हैं। पया माल में खरीदारी कर रही होती है कि इसी वक्त दाऊद का आदमी वहां आ जाता है और पया को पकड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर इस्लम साहब माल के सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देते हैं और दाऊद का आदमी वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद पिया खरीदारी मुकम्मल कर लेती है और इस्लम साहब के साथ माल से बाहर निकलती है। बाहर दाऊद का आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है। वो इस्लम साहब को पकड़कर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल लेता है। पया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दाऊद का आदमी गाड़ी लेकर फिरार हो जाता है। पया फौरन सनूल को फोन करके सारी बात बता देती है। सनूल फौरन पया के पास पहुंच जाता है। उसी वक्त सनूल के मोबाइल पर एक वीडियो आती है। वीडियो में असलम साहब रस्सियों से बंधे हुए होते हैं और कहते हैं कि पिया, दाऊद के खिलाफ पुलिस से शिकायत वापस ले लो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। ये देखकर पया घबरा जाती है। सनूल पया को लेकर शरियार के पास जाता है और कहता है कि आप दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट वापस करवा दीजिए। जब दाऊद का आदमी असलम साहब को छोड़ देगा तो हम दाऊद को दोबारा गिरफ्तार करवा लेंगे। ये सुनकर शरियार पुलिस स्टेशन फोन करता है और कहता है कि दाऊद को जेल से रहा कर दो। पुलिस जाकर दाऊद को जेल से छोड़ देती है। दाऊद बहुत खुश हो जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि इस्लम को बेहोश करके उसके घर के आगे फेंक दो।